Hello friends, welcome to Star Educational Institute. I teach you so that you are able to crack CHS class 9th examination. So let us begin. तो चलिए इस अनलॉक को नॉलेजेबल बनाने चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा मैंने 2017 के एंट्रेंस एग्ज़ाम पेपर 2017 का आपको मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश ये जो 5 सब्जेक्ट सीएचएस में आते हैं उसके सल्यूशन दे दिए हैं। तो चलिए आज हम 2018 पार्ट फर्स्ट जिसमें हम केवल साइंस और एसएसटी की बात करेंगे उसे शुरू करते हैं। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों यह फोटो 2018 के सेंट्रल हिंदू स्कूल एंट्रेंस टेस्ट क्लास 9th का है। तो पहले दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि पहले 20 क्वेश्चंस मैथ के हैं। तो जैसा कि दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले किन विषय पर, तो पहले आप ध्यान दें साइंस और एसएसटी पर। तो चलिए पहले हम साइंस और एसएसटी शुरू करेंगे। एसएसटी जो कि 21st क्वेश्चन से 21वें क्वेश्चन से शुरू होता है। तो चलिए दोस्तों 21वें क्वेश्चन को देखिए, 21st क्वेश्चन को। तो यहाँ पर है विनय पिटक इज ए बुक रिलेटेड टू। विनय पिटक नामक की पुस्तक किससे रिलेट है? संस्कृत ग्रामर संस्कृत ग्रामर नो। प्रीचिंग्स ऑफ महावीरा, प्रीचिंग मतलब होता है दोस्तों उपदेश, प्रीचिंग मतलब। हिंदी ग्रामर नो। दोस्तों आप लोग वोकाबलरी भी अपनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए क्योंकि सीएचएस निकालने के लिए वोकाबलरी एकदम बढ़िया आनी चाहिए इंग्लिश को अगर आपको क्रैक करना है। तो दोस्तों अभी हम एसएसटी की बात कर रहे हैं। तो चलिए 4th ऑप्शन है रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट संघ। तो दोस्तों ये मुझे लग रहा है 6 का क्वेश्चन है। विनय पिटक रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट संघ, बौद्ध लोगों के नियम, संघ में जो नियम फॉलो होते थे उनका एक संग्रह है विनय पिटक। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व भारती यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन वाज स्टेबलाइज्ड बाय। तो दोस्तों इसमें टिक लगा हुआ है। दोस्तों पिछली बार क्या हुआ था, कुछ लोगों को दिक्कत हो गई थी करेक्ट आंसर में, इसलिए मैंने इस बार पहले से ही टिक लगा के रखे हैं और एक्स्ट्रा में अब तो मैं तो टिक करता ही हूँ। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन वाज स्टेबलाइज्ड बाय। तो दोस्तों यह हमारा रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो दोस्तों मैं आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हमेशा ही कुछ न कुछ बताता रहता हूँ, तो इस पर भी मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों शांति निकेतन हो सकता हो कुछ लोगों को शांति निकेतन के बारे में ना पता हो, तो मैं बता देना चाहता हूँ शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए दोस्तों तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों 23rd क्वेश्चन, Who said arise, awake and stop not till your goal is reached? उठो जागो और रुको मत जब तक तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो दोस्तों यह बहुत फेमिलियर वाक्य है स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी ने ही कहा था उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए दोस्तों। तो यह मोटिवेशनल कोट हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। तो दोस्तों मैं इनके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहता हूँ आप लोगों को। इनका जन्म दोस्तों जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 12 जनवरी को हुआ था, 12th जनवरी, और 12th जनवरी को ही इनका बर्थडे था जैसा कि अभी हमने बताया, और 12th जनवरी को ही नेशनल यूथ डे मनाया जाता है इंडिया में, नेशनल यूथ डे। क्योंकि इनका सपना था, इनका मानना था कि कोई भी देश युवाओं से आगे बढ़ता है तो यह युवाओं को शिक्षित करना चाहते थे। तो इसलिए इनके जन्म दिवस पर नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे। चलिए दोस्तों
फिर है विच इज द क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कुचिपुड़ी। यह बहुत आसान क्वेश्चन है। 25th क्वेश्चन, हु हैज बीन क्राउन्ड एज मिस वर्ल्ड 2017। तो दोस्तों ऐश्वर्या राय जो है कि हैं, लेकिन वो 2017 की नहीं है, तो उसमें गड़बड़ाइएगा मत दोस्तों। 2017 की ऑप्शन नंबर बी मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर जो है कि वह मानसी चिल्लर जी वह मिस वर्ल्ड थी 2017 की। और दोस्तों 26th जो है कि विच वॉज द लास्ट स्टेट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया। कौन सा आखिरी स्टेट था जिसको स्टेट का दर्जा, राज्य का दर्जा दिया गया था भारतीय संविधान में। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना इज करेक्ट। उसको 2 जून 2014 जो किनारे पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 2 जून 2014 को अपनाया गया था स्टेट के रूप में। दोस्तों दिक्कत ये हो रही थी कि कुछ लोगों की दिक्कत थी कि मैं सिर्फ फैक्ट्स बताता था तो वह लिख नहीं पाते थे, इसलिए मैं इसे पहले से लिख के लाया आपको स्क्रीन पर। क्योंकि दोस्तों मेरे पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है कि मैं लाइव स्क्रीन पर लिख के दिखाऊं, तो इसलिए मैं दोस्तों पहले से ही लिख कर लाता हूं ताकि आप लोगों की ज्ञानवर्धन में कोई कमी ना रहे। तो यहाँ पर आपको 27th क्वेश्चन मुझे लग रहा है दिख रहा होगा दोस्तों। विच among the following does not fall in the Deccan region of India। इन सभी में से कौन सा डेक्कन रीजन इंडिया के दक्षिणी क्षेत्र में नहीं गिरता है। तो दोस्तों आपको पता होगा अलकनंदा। अलकनंदा ऑप्शन सी इज करेक्ट। अलकनंदा आपका ऑप्शन सी जो है कि वह बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आप मुझे समय देंगे तो मैं इस पर आपको एक पार्ट भी पढ़ा दूंगा कि कहाँ कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ गिरती है। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ आपको। दोस्तों थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा होगा लेकिन आपको देखना है तो देखिए। द सॉन्ग जन गण मन वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड बाय, यानी जो सॉन्ग था जन गण मन किसने लिखा था। तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर। यह बहुत आसान सा क्वेश्चन का, यह बहुत आसान सा आंसर जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और इसकी गायन अवधि यानी इसको गाने का समय, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो जन गण मन लिखा था उसको गाने का समय जो है कि 52 सेकंड था। और यह बंगाली में लिखा गया था दोस्तों पहली बार। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। विच कंट्री डज नॉट हैव अ कॉमन बॉर्डर विथ इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पर आप बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान तो करेंगे नहीं क्योंकि ये नाइबरिंग कंट्री है दोस्तों इंडिया की, नाइबरिंग कंट्री है। आप बोलेंगे सर आप गलत बता रहे हैं, श्रीलंका ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट बिकॉज क्योंकि यह तो सटा हुआ। लेकिन दोस्तों पाक स्ट्रेट इसके बीच में रहता है और इनके पास कोई बाउंड्री नहीं रहती है। यहाँ पर इनके पास कोई बाउंड्री नहीं रहती है। तो ठीक है दोस्तों ऑप्शन सी बी श्रीलंका इज करेक्टेड। हु इज चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो दोस्तों नीति आयोग का गठन जब गठन हुआ तो उसके चेयरमैन थे प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी थे। 31st क्वेश्चन, हाउ मेनी वॉर्स डिड टीपू सुल्तान फॉट विद द ब्रिटिश। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि टीपू सुल्तान ने कुल मिलाकर 4 युद्ध लड़े थे ब्रिटिशर के खिलाफ। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी 4 इज करेक्ट। और उन युद्ध को एंग्लो मैसूर वार सीरीज भी कहते हैं। कहीं कहीं वहाँ पर आपको उसका वर्णन एंग्लो मैसूर युद्ध वार सीरीज भी माना जाता है, जिनमें 4 लड़ाइयाँ हुई थी नवाब के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में। और 32nd क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के हिसाब से किस स्टेट के पास हाईएस्ट पॉपुलेशन था। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन, जो कि हमें लगता है कि 19 करोड़ थी, लगभग 19 करोड़ पॉपुलेशन थी यूपी की, 19 की। हाँ दोस्तों ऐसा ही कुछ था। और दोस्तों मैं बता दूं कि पॉपुलेशन ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है, पॉपुलेशन एक्सप्लॉयटेशन अच्छी बात नहीं है।
चलिए आगे चलते हैं। विच इज लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? पैसिफिक ओशियन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये तो आपको पता ही होगा, ये तो फर्स्ट सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें मत गड़बड़ करके आ जाइएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन पे आपको नंबर खींचने हैं, तभी आपका निकल सकता है CHS। आगे चलते हैं दोस्तों। इन विच ईयर बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1757, प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। इंडिया इज ए फेडरेशन ऑफ हाउ मेनी स्टेट? इंडिया जो है कि फेडरेशन कितने स्टेटों का? तो ऑप्शन नंबर सी 28 इज करेक्ट। दोस्तों 28 करेक्ट है, उस समय भी इस समय भी 28 ही है, लेकिन दोस्तों इस समय देखिए, रुकिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय 29 स्टेट थे। सॉरी दोस्तों, जिस समय का ये पेपर है उस समय 29 स्टेट थे, लेकिन अब के लिए ये करेक्ट आंसर 28 हो गए हैं और 9 यूनियन टेरिटरी है। पहले 7 यूनियन टेरिटरी थे, अब ये होके 9 यूनियन टेरिटरी हो गए हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर इसमें गलती आपकी होगी, मैंने आपको बता दिया है। विच क्रिकेटर ऑफ इंडिया हैज़ बीन अवार्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? जिसको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहा जाता है भारत रत्न। तो भारत रत्न दोस्तों आप देख के ही बता सकते हैं, सचिन तेंदुलकर जी को ही मिलेगा। इसमें विराट कोहली मत कर दीजिएगा दोस्तों, अभी तक सचिन तेंदुलकर जी को मिला था उस समय। हु सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर लॉन्गर टाइम? लॉन्गर ड्यूरेशन, ज़्यादा समय तक किसने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का पद संभाला? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे लंबे समय तक पद संभाला था प्रधानमंत्री होने का, जो कि वह हमें लगता है मई 1964 में मर गए थे, स्वर्ग सिधार गए थे। इन विच ईयर PT पंडित मदन मोहन मालवीय जी फाउंडेड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? ये क्वेश्चन आपको याद रखना होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी 1916, 1916 में पंडित महामना इनको बोलते हैं दोस्तों, महामना याद रखिएगा, महामना इनको बोलते हैं। महामना आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, महामना इनको बोलते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी को। क्योंकि आप दोस्तों CHS में जा रहे हैं तो आपको ये सब बेसिक नॉलेज CHS के बारे में पता होना जरूरी है। और हु इज प्रेजेंटली स्पीकर ऑफ लोकसभा? दोस्तों इस समय लोकसभा का स्पीकर कौन चल रहा है? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2018 जब ये क्वेश्चन पेपर था तो ऑप्शन बी स्मृति सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन जो है कि वह उस समय की लोकसभा की स्पीकर थी। लेकिन दोस्तों आज अभी की बात करें तो ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर, ओम बिरला स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और वो 17th लोकसभा स्पीकर हैं। तो ये श्रीमती सुमित्रा महाजन 2018 में थी, अब ओम बिरला हो गए हैं। और दोस्तों 40th क्वेश्चन चलते हैं। विच कंट्री हैड वॉन अंडर-19 वर्ल्ड कप इन क्रिकेट इन 2018? 2018 में किसने अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता था? तो दोस्तों वेस्ट इंडीज इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 41 चलते, द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जीन। दोस्तों जीन इज करेक्ट आंसर, इसी के द्वारा पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक कैरेक्टर्स जाता है, नहीं तो आपके पास 2 हाथ 2 आँख और 2 पैर नहीं रहते अगर यह जीन नहीं रहता तो। 42 a tadpole develops into an adult frog by the process of metamorphosis। दोस्तों हमेशा मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि इसमें बहुत से चेंजेस आते हैं, जब वह छोटा था और अडल्ट होने बहुत से चेंजेस आते हैं, और इस चेंजेस के प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, एनिमल एंड प्लांट्स whose number are diminished to a level that they might face extinction are termed as? तो ऑप्शन बी endangered species is correct answer, endangered species। तो दोस्तों यह कहना क्या चाह रहा है कि जिनकी संख्या इतनी कम हो गई है कि वह पूरे विश्व में बहुत कम ही जगह मिलते हैं, या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वह विलुप्त होने वाले, उनकी प्रजाति खोने के संकट में, खत्म होने के संकट में है, तो ऐसे स्पेसीज को इंडेंजर्ड स्पेसीज कहते हैं।
जो कि खत्म हो जाने वाले, यानी अगर उनका देखभाल नहीं किया गया तो वह खत्म भी हो सकते हैं। तो कलर्ड पोर्शन ऑफ आई जो कि हम लोग को दिखता है दोस्तों, कलर्ड पोर्शन ऑफ आई, आइरिस, आइरिस ही वह कलर्ड पोर्शन ऑफ आई होता है। नहीं कहते हैं दोस्तों कि कुछ लोगों की आँख हरी दिखती है या कुछ लोगों की आँख की पुतली चेंज की जाती है शो वगैरह में, वाइट की जाती है, तो वह आइरिस के ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि आइरिस ही हमें दिखता है, कलर्ड पोर्शन होता है वही आई का। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों, द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट एन एंगल, जो नंबर ऑफ इमेज होता है, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट एन एंगल डिपेंड ऑन, जो नंबर ऑफ इमेज जो होता है, जो कि फॉर्म्ड होता है टू प्लेन मिरर से, जो कि किसी एंगल पर झुके हुए होते हैं। मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है और इसके बीच में कोई ये ऑब्जेक्ट है, तो उसकी कितनी इमेज बनेगी यह डिपेंड करता है किस चीज़ पे, एंगल बिटवीन मिरर, कितना एंगल है, जितना कम एंगल रहेगा उतना ज़्यादा दोस्तों इमेज बनेगा, क्योंकि इसका फार्मूला होता है 360 डिग्री डिवाइड थीटा -1। दोस्तों क्या सुने, 360 डिग्री डिवाइड थीटा -1, तो यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर। हु आर प्राइमरी कंज्यूमर, तो दोस्तों पहला उपभोक्ता हर्बीवोर होता है, क्योंकि यानी प्लांट को सबसे पहले कौन खाता है, हर्बीवोर, तब ना हर्बीवोर को कार्निवोर खाएंगे और कार्निवोर और हर्बीवोर को ऑम्निवोर खाएंगे, तो सबसे प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं हर्बीवोर। और दोस्तों फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, स्पर्म और एग के फ्यूजन को, संलयन को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स हैव इरेगुलर शेप, अलग अलग शेप उनके होते हैं, आप उन्हें नहीं कह सकते वह सर्कुलर होते हैं या रेक्टेंगुलर होते हैं, वह अलग अलग शेप के होते हैं। तो आप लोग ज़्यादातर अमीबा लगा के आते हैं, लेकिन दोस्तों बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। दोस्तों वाइट ब्लड सेल एज वेल एज अमीबा दोनों ही चेंज करते हैं बाय फाइगोसाइटोसिस। अमीबा जो है कि अपने खाने के लिए, और वाइट ब्लड सेल मान लीजिए बाहर से किसी बैक्टीरिया, वायरस या किसी का अटैक हो गया, तो आपकी बॉडी का इम्यूनिटी WBC-T किलर सेल्स छोड़ती है, जो कि सेल्स इंगल्फ कर लेते हैं अपना शेप चेंज करके, जैसे स्यूडोपोडिया निकलता है अमीबा, वैसे ही उनको अपने अंदर ले लेते हैं, उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि WBC का शेप फिक्स रहता है, अलग अलग होता है दोस्तों। एनिमल फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज, एक ही एरिया में पाए जाने वाले एनिमल को क्या कहते हैं दोस्तों, पर्टिकुलर एरिया फाउना। आपने सुना ही होगा फ्लोरा और फाउना। तो पर्टिकुलर एरिया में एनिमल कोई एनिमल जो पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है तो उसको फाउना कहते हैं दोस्तों। फाउना इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन, दोस्तों यह क्वेश्चन दोहरा दिया है, तब तो आप इसमें कर ही लेंगे, ये मैं नहीं बताऊंगा। चलिए ठीक है, बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी, लुईस पास्चर इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, लुईस पास्चर हमारा करेक्ट है आंसर। आगे चलते हैं। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ, रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग था वह किसके लिए डिस्कवरी का कारण बना, एटॉमिक न्यूक्लियस की उसी से डिस्कवरी हुई थी दोस्तों। रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसकी वजह से एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज हुई थी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब रेयान क्या है दोस्तों, वह आर्टिफिशियल सिल्क है। और दोस्तों रेयान आपके सामने और सिल्क आपके सामने रहेगा तो आप समझ ही नहीं पाएंगे रेयान कौन सा है और सिल्क कौन सा है। तो रेयान हमारा क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क है, समझे।
तो हार्डनेस ऑफ वाटर इज प्रेजेंट ड्यू टू हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किन कंपोनेंट की वजह से हार्डनेस ऑफ वाटर रहता है। तो दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम वाटर में डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, समझे। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम कार्बोनेट। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मैंने टिक भी कर दिया है। करेक्ट फार्मूला ऑफ सोप इज, सोप मतलब साबुन। देखिए दोस्तों 15वां नंबर जो अल्फा पार्टिकल डिस्कवरी था उसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। वहाँ पर एक गोल्ड फॉल रहता है और यहाँ अल्फा के बीम रेज को पास किया जाता है। तो यहाँ पर जो एटॉमिक न्यूक्लियस रहते हैं वह उनको पास्ड अल्फा पार्टिकल को स्कैटर कर देते हैं, तो अलग अलग दिशाओं में वह चले जाते हैं जिससे आगे खोज होती है एटॉमिक न्यूक्लियस की। तो दोस्तों वह आपको मैं कहेंगे आप तो मैं पढ़ा दूंगा। तो चलिए करेक्ट फार्मूला ऑफ सोप इज, तो आंसर है C17H35COONA, C17H35COONA इज करेक्ट फार्मूला ऑफ सोप। और दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ कॉपर, कॉपर का ओर जो है कि अयस्क क्या है कॉपर का। तो दोस्तों मैलेचाइट, ऑप्शन नंबर ए मैलेचाइट इज करेक्ट, मैलेचाइट ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और कुछ मैं और बता देना चाहता हूँ जैसे कुप्राइट, डाइजेनाइट, दोस्तों डाइजेनाइट और कैलोकोप्राइट, कैलोकोप्राइट भी एक और है। तो कुप्राइट, डाइजेनाइट, कैलोकोप्राइट ये सारे और हैं किसके, कॉपर के। दोस्तों मैं इसलिए बताऊं, मान लीजिए अगले क्वेश्चन पेपर में आ गया तो आप ऐसे सवाल को कर सकें, हो सकता है ऑप्शन चेंज कर दे वो। तो 56th क्वेश्चन है विच प्लैनेट हैज़ लीस्ट पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन, ये सन है दोस्तों। तो इसके जो सबसे पास रहेगा उसी को ना सबसे कम दूरी तय करनी होगी। बुद्धि का प्रयोग भी आप दोस्तों कर सकते हैं। तो सबसे पास कौन रहता है, हमारा छोटा एक ग्रह है, उसका नाम आप नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं मैं बता दे रहा हूँ आपको। बुध जो है कि मरकरी, मरकरी हमारा बुध जो है कि सबसे या जल्दी लीस्ट पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन यानी जल्दी से रिवॉल्यूशन वह कंप्लीट कर देता है। आप कहेंगे तो दोस्तों मैं इसका पीरियड भी बना दूंगा, बस एक लाइक सब्सक्राइब आप कर दीजिए, मैं इस पे पूरा आपको हर प्लैनेट का पीरियड बताने को तैयार हूँ। देख सकते हैं ये सन है, यहाँ पे एक मरकरी ग्रह रहेगा, ये सन थोड़ा पीले में होता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ आपका है दोस्तों 57th, इन द फिगर सोन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है दोस्तों, यह जो है कि एंगल ऑफ, यह क्या है एंगल ऑफ, आपको नहीं पता तो चलिए मैं बता देता हूँ, इंसिडेंस है दोस्तों। और ये वाला पार्ट जो है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये हमेशा इसके इक्वल होगा और ये जो है कि हमारा पूरा ये 90 डिग्री होगा। तो ये दोस्तों यहाँ से हम ये निकाल लेंगे, 90 डिग्री -40 कर देंगे, 90 डिग्री -40 कर देंगे, तो हमारा ये वाला आपका निकल जाएगा क्या 50। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है दोस्तों। तो ये आपका आंसर 50 इज करेक्ट। और उसको दोस्तों ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं, ये आपका जो है इसको ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं और इसको ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई भी टीचर नहीं बताते कि ये ग्लांसिंग एंगल होता है, कोई भी टीचर ये नहीं बताते कि ये ग्लांसिंग एंगल होता है, ये इंसिडेंस का होता है, ये रिफ्लेक्शन को। तो दोस्तों मैंने इतना बड़ा फैक्ट आपको बताया है, तो इसके लिए तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक बनता ही है और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब हम टाइम वेस्ट ना करें ज़्यादा, आगे चलते हैं। 58th क्वेश्चन, ब्रेक पैड्स इन द सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल आर यूज्ड टू, जो वाहनों में ब्रेक पद्धति ब्रेक पैड लगाया जाता है वह क्यों होता है। तो दोस्तों अगर आप फ्रिक्शन चैप्टर पढ़े ही होंगे तो आपको पता होगा कि जो है कि घर्षण, फ्रिक्शन मतलब घर्षण, तो वहाँ पे कुछ लगा होता है जो कि जाकर टायर से सट जाता है जिससे फ्रिक्शन बढ़ जाता है उन दोनों का। और फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन,
मतलब फ्रिक्शन मोशन को अपोज करेगा, वहाँ पर रिलेटिव मोशन को दोस्तों हमेशा अपोज करता है। ध्यान दीजिए, रिलेटिव मोशन मोशन में अंतर है। रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा तो वहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज होता है फ्रिक्शन। दोस्तों क्या होता है, एक बार फिर बोलिए जरा तेजी से, इंक्रीज होता है फ्रिक्शन। तो चलिए 59th क्वेश्चन, इन फ्लूट बांसुरी में विच वाइब्रेटिंग पार्ट प्रोड्यूसेस साउंड। बांसुरी में दोस्तों ये मत कह दीजिएगा कि होल्स ऑफ फ्लूट वाइब्रेट करते हैं, नो नो दोस्तों, कई लड़के करके आते हैं और बहुत खुश होते हैं मैंने बहुत सही किया, लेकिन दोस्तों ऑप्शन सी एयर कॉलम। एयर कॉलम मतलब आप बांसुरी बजा रहे हैं दोस्तों, तो आप बांसुरी को ठोकेंगे तब वो नहीं बजेगी, बांसुरी को फूकेंगे तब वो बजेगी। क्यों फूकते हैं भाई, ठोकेंगे तो ज़्यादा तेज वाइब्रेट होगा, फूकेंगे तो कम, क्योंकि दोस्तों वह होल में जब एयर जाएगा तभी वह बांसुरी बजेगी। तो वाइब्रेट क्या होता है पार्ट, एयर कॉलम, जिसमें एयर रहता है वह कॉलम वाइब्रेट होता है, जिससे यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। दोस्तों एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg मास इज प्लेस्ड ऑन ए सिलेंड्रिकल स्टैंड having circular cross section. If the radius of the base of stand is 4 cm, if the same base is placed on a cylindrical stand with the radius of the base of stand 2 cm, the pressure become 4 time. दोस्तों यहाँ ऑप्शन डी 4 टाइम इज करेक्ट। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पर ऑप्शन डी 4 टाइम इज करेक्ट, क्योंकि दोस्तों हमारा जो है कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो दोस्तों यहाँ पर जब ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा तो यहाँ पर इसका हो जाएगा पाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक दोस्तों। और यहाँ पर हमारा था पाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पाई पाई कैंसिल, यहाँ 16 डिवाइड 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 4 टाइम्स हो जाएगा दोस्तों, 4 गुना, यानी 4 टाइम्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो दोस्तों आपको मुझे पता है कि ये हो सकता है ना समझ में आया दोस्तों, लेकिन मैंने इसका पूरा आपको सोल्यूशन दे दिया। लेकिन दोस्तों घबराए नहीं, आप कमेंट में लिख दीजिए, इसे मैं मैथ के साथ बताऊंगा। जब मैं मैथ बताऊंगा 2018 का, जब मैं मैथ्स बताऊंगा तो इसे मैं मैथ्स के साथ ही बता दूंगा, इसकी चिंता मत करिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं 9th तक पढ़ाता हूँ। अगर आपको 9th से ऊपर चाहिए तो श्रीवास्तव एंड अपेक्स क्लासेस मेरा एक और चैनल है दोस्तों, वहाँ 9th से अपर क्लासेस को पढ़ाते हैं, 10th 11th 12th। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि 9 से ऊपर भी पढ़ें तो दोस्तों वहाँ पर आप देखिए श्रीवास्तव, SRIVASTAVA श्रीवास्तव एंड APEX अपेक्स क्लासेस पे जाइए दोस्तों, वहाँ 9 से ऊपर के टीचर पढ़ाएंगे आपको, और देखिए अनुभव करिए कि कितना बढ़िया वहाँ पढ़ाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अनलॉक में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी और इंग्लिश की। तो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।